नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैपेसिटर के कार्य व कैपेसिटरों की किस्में, अर्थात कैपेसिटर का कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है तथा ये इसकी कितने किस्में होती है, अर्थात अचालक के आधार पर कैपेसिटरों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, वर्क ऑफ कैपेसिटर। तो दोस्तों, धारा को वोल्टेज से आगे करना होता है। सबसे पहला काम क्या होता है कैपेसिटर का, धारा को वोल्टेज से आगे करना होता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो एक फेज को दो फेज सप्लाई में विभक्त करना होता है। क्या होता है, एक फेज को दो फेज में विभक्त करना होता है। उसके बाद में बात करें तीसरे पॉइंट पर, तो दोस्तों तीसरे पॉइंट पर होता है किसी लोड का पावर फैक्टर सुधारना होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर अर्थात शक्ति गुणांक को सुधारना इसका मुख्य कार्य होता है। तो इस प्रकार से इसके तीन काम होते हैं, मुख्य तौर से कितने काम होते हैं, तीन। धारा को वोल्टेज से आगे करना, एक फेज से दो फेज सप्लाई में विभक्त करना व किसी लोड का पावर फैक्टर सुधारना। इस प्रकार से इसके तीन मुख्य कार्य हो गए। उसके बाद में बात करते हैं तो कैपेसिटिव लोड परिपथ में धारा वोल्टेज से अग्रगमन करती है तथा पावर फैक्टर शक्ति गुणांक क्या होता है, लीडिंग होता है। अगर कैपेसिटिव लोड होता है तो धारा वोल्टेज से आगे रहती है, क्या रहती है, आगे रहती है, लीडिंग रहती है। और पावर फैक्टर का मान भी क्या रहता है, लीडिंग रहता है। तो इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि संधारित्र की किस्में क्या है। संधारित्र होता है कैपेसिटर, उसकी किस्मों के बारे में देख लेते हैं। तो अचालक के आधार पर कैपेसिटरों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर होता है कागज कैपेसिटर, दूसरे नंबर पर माइका कैपेसिटर, तीसरे नंबर पर आता है सेरामिक कैपेसिटर और चौथे नंबर पर आता है ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। व पांचवें नंबर पर बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इन पांचों के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कागज कैपेसिटर, जिसे पेपर कैपेसिटर भी कहते हैं। तो धारिता का मान प्राय, इनकी धारिता का मान क्या होता है, 2.5 माइक्रोफेरेड तथा 2000 वोल्टेज तक डीसी पर कार्य कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, डीसी पर कार्य कर सकते हैं, जिसका धारिता का मान होगा 2.5 माइक्रोफेरेड तथा 2000 वोल्टेज तक ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं माइका कैपेसिटर की। तो दोस्तों धारिता का मान प्राय 0.1 माइक्रोफेरेड तथा 2500 वोल्टेज तक डीसी पर काम कर सकते हैं। कितने वोल्टेज पर काम कर सकते हैं, डीसी पर 2500 वोल्टेज पर ये काम कर सकता है। कौन सा कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। उसके बाद में बात करते हैं सेरामिक कैपेसिटर की। तो जो तो दोस्तों जो सेरामिक कैपेसिटर होता है वो धारिता, उसकी धारिता का मान कितना होता है, 0.2 माइक्रोफेरेड तथा इसका 1500 वोल्टेज तक डीसी पर काम कर सकता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर आता है ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। कौन सा होता है, ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, जो कि धारिता का मान प्राय क्या होता है, 1 माइक्रोफेरेड। धारिता का मान कितना होता है ऑयल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का, 1 माइक्रोफेरेड। वही यह है 25,000 वोल्टेज तक डीसी पर काम कर सकता है। कितने पर कर सकता है, 25 केवी डीसी पर काम कर सकता है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कौन सा आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि धारिता का मान होता है 5 माइक्रोफेरेड से 2000 माइक्रोफेरेड। कितना होता है, 5 माइक्रोफेरेड से 2000 माइक्रोफेरेड तथा 450 वोल्टेज तक डीसी पर भी काम कर सकता है। ये किस पर काम कर सकता है, डीसी पर भी काम कर सकता है, जो कि 450 वोल्टेज तक कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका वैद्युतिक उपयोग किस में लिया जाता है। जो कैपेसिटर होता है इसका वैद्युतिक उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों इनका उपयोग मोटर्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम लैंप आदि में किया जाता है। और इन कार्यों में प्राय पेपर तथा इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्रों को प्रयोग में लिया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, ज्यादातर पेपर कैपेसिटर तथा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है। और अगर आपको इसका आगे का पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना है। और जिस दोस्त ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सभी दोस्त एक बार शेयर भी कर दीजिए। और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।